के लिए लिया गया था? नो। तो इसीलिए यहां पर वो शामिल नहीं होगा। यानी कि सिर्फ आपको कौन सा इंटरेस्ट लेना है? जो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए था, जो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए था। कौन सा नहीं लेना है? इंटरेस्ट नॉट इंक्लूड। कौन सा इंक्लूड नहीं करना है आपको? नंबर 1, इंटरेस्ट टू गवर्नमेंट। लिख लीजिएगा इसको, इंटरेस्ट पेड बाय, सॉरी, इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट। सरकार अगर कोई इंटरेस्ट दे रही है वो यहां पे शामिल, क्योंकि सरकार कोई प्रोडक्शन नहीं करती है। दूसरा, इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर, यहां पे नहीं आएगा। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? जो कि अल्टीमेट कंज्यूमर है, जो लोन लेके अगर आ रहा है तो वो अपने घर के यूज के लिए आ रहा है, वो उससे कोई प्रोडक्शन नहीं करेगा उसकी मदद से। या फिर लोन गिवन बाय वन फर्म टू अनदर। फर्म ए ने फर्म बी को लोन दिया, फर्म ए ने फर्म बी को लोन दिया और बदले में इंटरेस्ट मिला, ये भी यहां पे शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि जो कौन से इंटरेस्ट नहीं लेने हैं? जो कि सरकार पे करे, कंज्यूमर पे करे, या एक फर्म दूसरी फर्म को पे करे, तो वो इंटरेस्ट आपको यहां पे मेंशन नहीं करने हैं। नंबर 4, प्रॉफिट्स। सरकार क्यों पे करेगी सर? सर गवर्नमेंट कैसे लोन देती है? तो बैंक नहीं, कहां लिखा है मैंने? इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट। इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट। सर सरकार इंटरेस्ट पे कर रही है, किसको? मैं बताता हूं। इंटरेस्ट पे करती है ये, वैसे लिखवा रहा हूं, ये लिखना नहीं है आपको, यहां लिखवा। इंटरेस्ट पे करती है ये पब्लिक डेट के ऊपर। यस, सरकार पब्लिक से भी उधार लेती है। सर जी मेरे पास तो कभी नहीं मांगने आई सरकार। कैसे लेती है बेटा? सरकार ऐसे उधार नहीं मांगती कि आपके आगे हाथ फैला रही, लाओ दे दो, नहीं। वो आपको कोई अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होल्ड पे रखवा देगी, वो बाजार में कोई सिक्योरिटी इशू कर देगी, बदले में लोन मिल जाएगा उसको, उस पर सरकार को ब्याज देना पड़ेगा। समझ में आई? या फिर कभी कभी सरकार बैंकों से भी उधार लेती है, आरबीआई से उधार लेती है। आपको मैंने बताया भी था बैंकिंग वाले चैप्टर में, इकोनॉमिक्स के अंदर, कि भैया जो गवर्नमेंट होती है वो आरबीआई से उधार लेती है कभी कभी, कि भैया मेरे पे पैसे की कमी पड़ रही है, लाओ आरबीआई तुम मुझे पैसे उधार दे दो, तो बदले में ब्याज भी देगी, सरकार को ब्याज देना पड़ता है। तो कोई भी ब्याज जो सरकार द्वारा पे किया जाता है वो काउंट नहीं किया जाता। साहिल साहब बताएंगे डाउट। ठीक है। अब अगला है आपके सामने, सर ये इतना सारा याद कैसे होगा? अरे रुको एक मिनट। प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स, प्रॉफिट को 3 भागों में बांटा गया है। प्रॉफिट को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, कॉर्पोरेट टैक्स। देखो जो भी आप प्रॉफिट कमाते हो उसका 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 3 जगह बंटवारा होता है, वो आप भी मानोगे ऐसा ही होता है, बताता हूं अभी। नंबर 2, डिविडेंड। नंबर 3, रिटेन्ड अर्निंग, या फिर सेविंग भी लिख सकते हो आप इसे, रिटेन्ड अर्निंग या फिर सेविंग। ये बताने से पहले मैं आपको डिविडेंड बता दूं कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड होता है बेटा, जब कोई कंपनी के अंदर आप पैसे, जैसे रिलायंस में आपने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, आपने शेयर्स का नाम सुना होगा आपके अकाउंट्स में, बल्कि दूसरी बुक उसी के ऊपर है, सब कुछ उसी में है, फिर भी अभी बता देता हूं।
कंपनी में अगर आपको रिलायंस कंपनी में पैसे लगाने तो आपको रिलायंस के शेयर खरीदने पड़ते हैं। तो कंपनी क्या करती है, जो आपने शेयर खरीदे हैं आपको हर साल डिविडेंड देती है, आपको हर साल उस पैसे पे कमाई देती है। क्या देती है? आपने पैसा लगाया भाई, आपको बदले में कुछ मिलना चाहिए, तो आपको जो हर साल मिलता है वो क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। अब वो डिविडेंड कहां से देती है? वो देती है बेटा प्रॉफिट्स में से, वो देती है प्रॉफिट में से डिविडेंड। तो प्रॉफिट के तीन बंटवारे हुए हैं। नंबर वन, पहली बात, प्रॉफिट में से टैक्स कटता है। सबसे पहले प्रॉफिट में से क्या दिया जाता है सरकार को? साहिल, इसका जवाब आपको मैं सेकंड बुक में दूंगा, और आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कोई बच्चा जरूर ये पूछेगा। यस, अगर कंपनीज के पास राइट होता है, इस पर कंपनीज एक्ट 2013, the board of director has full right not to pay a single penny of dividend to any shareholder in case of loss or not having proper profits। यानी कंपनी के पास पूरा अधिकार होता है कि साहब आप चाहो तो एक पैसा मत देना डिविडेंड का। सर जी फिर लोग पैसा इन्वेस्ट ही क्यों करेंगे? इसका जवाब सेकंड बुक में ही दे पाऊंगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल बताया था मैंने। हाँ जी, तो प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट का तीन जगह बंटवारा हुआ है। नंबर वन, पहला हिस्सा तो सरकार के नाम के, जैसे जो रोटियां बनती है घर में उसमें हिस्से निकलते हैं ना, गौ माता की रोटी है, ये कुत्ते की रोटी है, ये उसकी रोटी है। ऐसे ही प्रॉफिट के अंदर भी तीन जगह बांटा गया है। सबसे पहले प्रॉफिट में से सरकार अपना टैक्स मांगती है कि भैया जो तूने कमाया उसमें मुझे टैक्स दे। ठीक है, टैक्स देने के बाद आपके कंपनी में लोगों ने पैसा लगा रखा, उनको आप डिविडेंड देते हो। ये सब हो गया, जो बच जाता है उसको आप सेव करके रख लेते हो। यही तो काम होंगे तीन। तो क्या क्या है जरा बताएंगे? एक तो कॉर्पोरेट टैक्स है, एक डिविडेंड है, और एक रिटेन्ड अर्निंग है, और एक रिटेन्ड अर्निंग है। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बताओ। आ गई। और लास्ट है हमारा, लास्ट, जो कहीं कवर ना हो, जो कहीं कवर ना हो, मिक्स्ड इनकम। सब मिक्स्ड इनकम, इसमें क्या क्या आएगा सर जी? मैं बताता हूं। इसमें आएगा बेटा आइसक्रीम वाला, इसमें आएगा आइसक्रीम वाले की कमाई, इसमें आएगा सलून की कमाई, इसमें आएगा सब्जी वाले की कमाई। ये सारी कमाई, ये सब जो तुछ पुछ की है, ये सब किसके अंदर फॉल करती हैं? मिक्स्ड इनकम के अंदर फॉल करती हैं। बात समझ में आई या नहीं? जल्दी बताओ। तो देखेंगे, ये आपको बुक से रीड भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चिंता ना करें, कि पढ़वाऊंगा नो डाउट, लेकिन पहले मैं इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जो कि पेपर में पूछे जाने हैं। तो क्या क्या है बेटा? पांच चीजें टोटल, टोटल पांच चीजें हैं। नंबर वन, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब एम्प्लॉय को मैं जो उसको सर्विस के बदले पैसे दे रहा हूं, अब वो पैसे कैश में भी हो सकते हैं, बदले में हो सकता है उसको गाड़ी दे दूं, या और तीसरा जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि रीइंबर्समेंट को इंक्लूड नहीं करना है। उसके बाद रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट दो तरीके के होते हैं, इंप्यूटेड और एक्चुअल, दोनों लेने हैं। और रॉयल्टी का मतलब होता है अगर आपने कोई अपनी चीज के लीज पे दे रखी है कि निकाल ले, इसमें से जो निकालना है बदले में तो मुझे इतना मोटा मोटा अमाउंट दे दियो, वो रॉयल्टी कहलाता है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी लेना है, लेकिन कौन सा लेना है? फॉर प्रोडक्टिव पर्पस ओनली, सिर्फ प्रोडक्टिव पर्पस के लिए जो है। कौन कौन से नहीं लेने सर जी? सरकार अगर कोई पे करती है नहीं लेना, कंज्यूमर अगर कुछ इंटरेस्ट पे करता है नहीं लेना, एक फर्म दूसरी फर्म को इंटरेस्ट पे कर रही है नहीं लेना, ये इंक्लूड नहीं करने हैं। मैं बार बार बता रहा हूं आपको, ये इंक्लूड नहीं करने हैं। और प्रॉफिट के तीन हिस्से मैंने आपको बताए, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग, और लास्ट में है आपका मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम के अंदर आपका सारी इनकम आ गई, जो छोटे मोटे दुकानदारों की इनकम होती है सब। बेटा कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट का मतलब होता है बेटा कंपनी, समझ लो, और टैक्स का मतलब टैक्स, जो कंपनियों से टैक्स लिया जाता है।
कि आपने अब देखो ना, जो आप प्रॉफिट कमाते हो, सोचो, दिमाग लगाओ,